Hello guys, good morning. Students, in this video we will study about factorization using the identities. Actually students, we have some algebraic identities or formulas. ठीक है, by using that I will try to factorize some quadratic or other polynomials. Let's know students. Firstly, a square minus a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. स्टूडेंट्स, एक मेरे पास ए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है. अगर जस्ट लाइक आपके लैंग्वेज में कहें तो ये एक फार्मूला होता है. ठीक है, और इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. कैसे, क्या रूल्स है इसको फैक्टराइज करने के? तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. देखो, जब दे दिया मेरे पास कोई भी अगर नंबर अगर इस फॉर्मेट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे फैक्टराइज मींस इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना. तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे ए स्क्वायर माइनस 25, ए स्क्वायर माइनस 25. तो स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि ये इस टर्म में आ जाए. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर. तो किस फॉर्मूला पे मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यानी कि 5 इंटू ए प्लस 5. तो ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. तो इस तरह से अगर कुछ और भी एग्जांपल्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसी तरह से हम लोग ट्राई कर सकते हैं. जैसे देखिए, मेरे पास कुछ और भी एग्जांपल्स लेकर हम लोग चलेंगे. जस्ट वेट अ मिनट. चलिए, अब कुछ और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी बेसिस पे. ठीक है, जैसे मेरे पास एक टर्म आ गया x टू दी पावर 4 माइनस 625. अब इसको फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स. क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लाना है. तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x टू दी पावर 2 टू दी होल स्क्वायर माइनस 625 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है 25 का स्क्वायर. तो किस फॉर्मूला पे आ जाएगा मेरी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20. ठीक है, अब यहाँ पे तो इस पे तो कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, बट इसको हम लोग लिख सकते हैं. अभी एक्स स्क्वायर 25 को लिखे तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. तो फिर स्टूडेंट्स अगर इसको लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर टू दी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25. तो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या, तो ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25. अब बताइए क्या इसके फॉर्मेट में आ गया, आंसर हो गया आपका. ठीक है, चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. चलिए, इस बेसिस पे हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग के पास है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कोशिश करेंगे समझने की. जैसे देखिए, एक मेरे पास नंबर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1. इसी फॉर्मूला पे इसको भी बनाना है स्टूडेंट्स. क्या कर सकते हैं इसको अगर होल स्क्वायरिंग के टर्म में लिखें तो 2x टू दी होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किस फॉर्मूला पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी. लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. आई होप आप इसको समझ गए होंगे. इस टाइप से जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उसको सिंपल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. चलिए, अब कुछ और दूसरे फॉर्मूलाज पे हम लोग चलते हैं. ठीक है, सेकेंड आपके पास फॉर्मूला मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर. और मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें ए प्लस बी टू दी होल, सॉरी ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। तो ए भी मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो अब इसको कैसे हम बनाएंगे, इस बेसिस पे कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे। चलिए, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन से लिखा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 60। तो स्टूडेंट्स अब इसको पहले तो हमें चेक करना होगा कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं। तो अगर इसको लिखें तो ए स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर। तो यानी कि a की वैल्यू a हो गई, b की वैल्यू 4 होगी। तो क्या 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू 4। तो वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वैल्यू क्या मिलेगी आपको a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। सिंपली इसको बना सकते हैं इस तरह से। चलिए और भी कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसको समझ गए होंगे, और भी कुछ मैं इस पे क्वेश्चंस लेता हूं, एग्जांपल्स मेरे पास और भी कुछ है, ठीक है, उनको भी हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टराइज करें। कैसे स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या रूल्स है। तो देखो यहां पे अगर हम लोग रूल्स की बात करें तो यहां पे यह आ सकता है फॉर्मूला पे ए स्क्वायर 2ab माइनस बी स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन कर ले, सब में से इसको ब्रैकेट में से, तो कुछ चीजें हमें मिल सकती हैं। ट्राई करते हैं क्या मिलेगा। तो 1 माइनस कॉमन कर लिया हमने, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब ए वैल्यू मिला हमें तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मूला पे आ गया, तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। और 1 का हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर और माइनस इतना की जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। Am I right? तो आप समझ गए होंगे, इसके जगह पे हमने ये लिख लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन किया था। देन आपने जब आपने माइनस कॉमन किया, यू कैन राइट हियर 1। अब देखो किस फॉर्मूला पे, तो ए स्क्वायर माइनस इतना को अगर बी मानते हैं तो बी स्क्वायर। इससे पहले हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, बताया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे यही रूल्स आपको लिखना होगा स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं इसको हम, तो 1 माइनस ए माइनस बी इंटू 1 प्लस ए माइनस बी। तो किस वैल्यू पे आएगा इसका, तो 1 माइनस ए प्लस बी इंटू 1 प्लस ए माइनस, आपके पास ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना होगा स्टूडेंट्स, तो आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग के पास आएंगे इसी बेसिस पे। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 25y। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 को 2 इंटू एक्स, एक ही जब एक्स है क्या बच गया भाई 5y इंटू 5y, ठीक है। और यहां पे 25 को क्या लिख सकते हैं 5y टू दी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पे आ सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, तो a प्लस b की वैल्यू है 5y टू दी होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप बना सकते हैं सिंपल तरीके से। और भी कुछ हम लोग एग्जांपल लेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं इस बेसिस। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे पास मान लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चंस और ले लिया और आपके पास ये है x टू दी पावर 4 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 25। चलिए स्टूडेंट्स, हमें इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्या रूल्स? तो देखो, नॉर्मल अगर चले तो ये किसी फॉर्मूला पे नहीं आ रहा। अगर इसको लिखें तो ए स्क्वायर प्लस नहीं आएगा किसी फॉर्मूला पे। तो अगर इसको अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग मेरे पास होना चाहिए था यहाँ पे कितना, यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए था प्लस, मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए था प्लस 5 टू 10 एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। बट है मेरे पास कितना, तो केवल एक्स स्क्वायर। 10 लाने के लिए क्या करेंगे, देखो यही चीज थोड़ा सा समझने वाली है, कंट्राडिक्शन है, यहीं पे आपको थोड़ा सा भास्ट लगेगा। एक्चुअली अब हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। और इस फॉर्मूला को जब अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान रखने वाली बात आपको है कि जब अगर इस फॉर्मूला को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी मेरे साथ, नहीं है ना? तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी मेरे पास, अगर इस तरह के अगर अकॉर्डिंग चले तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि आपके पास होना चाहिए था 10 एक्स स्क्वायर, और है मेरे पास कितना, केवल एक्स स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर था 10 एक्स स्क्वायर लाना है, तो क्या ऐड कर देंगे, 9 एक्स स्क्वायर। तो 9 एक्स स्क्वायर अगर हम ऐड कर देंगे तो 9 प्लस 1 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला पर मेरे आ गया। बट मैथ कहता है कि आपके पास कुछ भी करो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 10 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, अगर माइनस एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर कर दे तो क्या प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग होगी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। फार्मूला पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस 9 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 3x टू दी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, यानी कि ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी हो गया आपका। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी स्टूडेंट्स। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ टॉपिक्स लेते हैं, और भी कुछ आपके पास एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आएगी ए क्यूब प्लस बी इज इक्वल, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। अगर इस पे भी अगर हमें फैक्टराइज करना होगा तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए इस पे भी कुछ एग्जांपल हम लोग देते हैं। जैसे कि मेरे पास आ गया यहां से वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 125, इसको हमें फैक्टराइज करें। क्यूबिक आ गया, सीधा से बात है, यहाँ पे क्यूबिक आ गया, तो क्यूबिक आ गया तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब आप प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो किस फॉर्मूला पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस 5x अब प्लस बी, बी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20। आंसर हो जाएगा सिंपल। और भी एग्जांपल लेते हैं इसी बेसिस पे। देखिए क्वेश्चंस मेरे पास और भी आ जाएगा।
एक क्यूब माइनस 60। ठीक है, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। पहले दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन। स्टूडेंट्स अगर आप 2 बाहर निकाल लेते हैं तो मिल जाएगा एक क्यूब माइनस 8 मिलेगा। तो जब इसकी वैल्यू इतनी मिल गई तो 2 इंटू एक क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक क्यूब माइनस 8 की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब। तो एक क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी मैं प्लस वाला एक्चुअली स्टडी कर रहा था, अभी प्लस वाले का स्टडी करते हैं। ठीक है, एक क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना भाई, तो ए प्लस बी, बी की वैल्यू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2a प्लस बी स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आई होप आप उसको 1 बाय 1 पूरा का पूरा कंप्लीट करें। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्यूब माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरा फॉर्मूला में लिखिए, ए क्यू माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्चुअली 1 बाय 1 जो भी आइडेंटिटी है उसको स्टडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं एक फॉर्मूला मतलब जो भी क्वेश्चन है सब फॉर्मूलाज पे हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे 1 बाय 1। चलिए, तो अब इसकी वैल्यू जो हमें स्टूडेंट्स निकालनी है। ठीक है, इस पे भी फैक्टराइज करना है हमें। कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्या रूल्स है, देखो बहुत सिंपल है। आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है कि जो भी चीजें हैं उसको फार्मूला पे रख देने के लिए। अगर आप फार्मूला पे रख देते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप उसको सभी को सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन कर लोगे। चलिए, जैसे हमने लिख दिया 8 ए क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर देना। कैसे इसको फैक्टराइज करोगे स्टूडेंट्स, तो अगर इसको लिखना होगा अगर हमें तो लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस 1 को 1 करते, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी यानी कि 2a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस 2a इंटू 1, तो वैल्यू हो जाएगी 2a अब प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1 तो 1 आंसर। बस सिंपल तरीके से एकदम फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर आप कोशिश करोगे, टोटल क्वेश्चंस अपने आप बनते जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी स्टूडेंट्स आपको। चलिए, एक क्वेश्चंस मेरे पास और आ गया। तो आई होप इस पे आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब एक नेक्स्ट आइडेंटिटी मेरे पास है a प्लस बी टू दी होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगर फार्मूलाज अगर इस तरह से दे दिए गए, अगर ये टर्म दे दिया आपको इस पे रख देना, ये आपके पास फॉर्मेट दिया रहेगा इस पे रख देना, वो भी सिंपल होता है स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि अगर हमने लिख दिया एक क्वेश्चन हमने लिख दिया फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है, या इसको एक्सपेंडिंग करने के लिए भी आता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास दे दिया 3x प्लस 2y का होल, इसको कह दिया आपको एक्सपैंड करने के लिए। कैसे आप इसको एक्सपैंड कीजिएगा, तो बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट। एक्सपैंड करने के लिए इसको अगर लिखना होगा तो एक क्यूब यानी कि 3x टू दी होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर इंटू बी, बी की वैल्यू 2y प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 2y टू दी होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस देखो 3 2 जा 6 और 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास हो जाएगा 9 6 जा 54x स्क्वायर y प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा हो जाएगा आपके पास 36xy स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर ये फॉर्मेट दिया रहेगा तो इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लेंगे।
या फिर अगर ये फॉर्मेट दिया फैक्टराइज करना है तो इस तरह से अपोजिट करके इसको कर लेंगे। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। यही आपके पास एक फॉर्मूला और भी होता है a माइनस बी टू दी होल क्यूब, तो उसको भी हम लोग इसी मेथड से निकाल सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला पे भी उसी तरह से आप रखकर सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए कुछ और आगे हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, देन एक्स क्यूब देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab, तब उसकी वैल्यू होती है 3abc। कैसे स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप इसको बनाओगे? देखो बहुत सिंपल होता है। जैसे कि हमने कह दिया, अगर हमने कह दिया क्या कि a प्लस, आप इसको फैक्टराइज करना और दे दिया आपको x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स टू दी होल क्यूब, और हमने कह दिया इसको फैक्टराइज करना स्टूडेंट्स। तो किस फॉर्मेट पे आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस फॉर्मूला पे आ रहा है। लेकिन कब? जब अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तब। तो आप इसको क्या करेंगे? पहले आप x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स ऐड करते हैं। कितना वैल्यू आ रहा है भाई? कट जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो गई 0, यानी कि 0 हो गया। तो लिख सकते हैं सो x माइनस वाई टू दी होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड टू दी होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स टू दी होल क्यूब इज इक्वल टू कितना? तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। चलिए, तो आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चंस मैं ट्राई कर ही लेता हूं अभी। ठीक है, x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको क्या करना है? तो इसको आपको फैक्टराइज करना। किस फॉर्मूला पे आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? तो ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? एक्स माइनस 1 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक कट जाएगा, वैल्यू मिलेगा हमें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2। आप इस तरह से इसको फैक्टराइज कर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आप जो भी फैक्टराइजेशन आपके बुक से रिलेटेड है उसको आप सोल्व करेंगे। देखिए जो भी फॉर्मूलाज, जो भी रूल्स आपको मैंने बताया सबका सब वही सेम था, सबकी कॉन्सेप्ट भी वही है। थोड़ी सी आपको इसमें डाउटफुल क्या होगा, तो इसमें देखिए प्रॉब्लम्स आपके साथ ये आ सकती है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस मैंने तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मेट पे लिया, क्वेश्चंस सोल्व हो गया, बट बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस तरीके से कि उस फॉर्मेट पे नहीं होंगे। तो जब फॉर्मेट पे नहीं होंगे तो फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चंस मैंने लिखा था, आपको माइनस किया अलग से, तो फॉर्मेट पे नहीं था, मैंने उसको फॉर्मेट पे लाया, तो उस बेसिस पे आपको भी लाना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो आप उसको कोशिश करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी आप उसको पूछेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।